हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में उठा कर दुआ करते हैं, ए अल्लाह अब तो तू कोई मेहमान भेज दे, 3 दिन से भूखा हूँ, प्यासा हूँ, खाना नहीं खाया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला 3 घरों को नफ़रत की निगाह से देखता है। 3 घरों से अल्लाह ताला नफ़रत करता है, उनको ग़ैज़ो ग़ज़ब की निगाह से देखता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि 3 घर ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला नफ़रत करता है। वो 3 घर कौन से हैं? आइए चलो आज हम देखते हैं कि कहीं हमारा घर तो उन घरों में शामिल नहीं है जिनसे अल्लाह ताला नफ़रत करता है। पहला घर तो वो है जिसमें लड़की की पैदाइश की गई हो और उसके घर वाले उससे खुश ना हों। जिस घर में बेटी की आंखों से आंसू निकलते हैं उस घर को अल्लाह ताला नफ़रत की निगाह से देखते हैं। और जब बेटी की आंखों से आंसू निकलते हैं तो अल्लाह ताला उसके आंसुओं के बदले उसके घर से रहमत को ख़त्म कर देते हैं, बरकत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। जहाँ पर बेटी जैसी नियामत की नाक़दरी होती है, बेटी तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, और जो घर वाले बेटी को बोझ समझते हैं, उसकी नाक़दरी करते हैं, उसका दिल दुखाते हैं, उसको ज़लील और रुस्वा करते हैं, उस घर से अल्लाह ताला सख्त नफ़रत करते हैं। बेटी तो रहमत होती हैं, बेटी तो अल्लाह ताला उस घर में पैदा करता है जिस घर को अल्लाह ताला पसंद करता है। बेटी हर एक के मुक़द्दर में नहीं होती, हर एक को तो अल्लाह ताला बेटी से नवाजता ही नहीं। जिसकी हैसियत बेटी को पालने की होती है अल्लाह ताला उसको बेटियां अता करता है, नहीं तो अल्लाह ताला हर एक को बेटी नहीं देता। तो जिस घर में बेटी को रुलाया जाता है उस घर से अल्लाह ताला नफ़रत करते हैं। और याद रखो, जब बेटी शादी होकर बाप के घर से रुखसत होती है, बाप के घर से जाती है, तो वो 3 चीज़ों को अपने साथ लेकर जाती है। 3 अहम चीज़ों को वो अपने साथ लेकर चली जाती हैं। कौन सी वो 3 अहम चीज़ें हैं? एक तो बाप के घर की रौनक, जो बाप के घर की रौनक है वो बेटी साथ लेकर चली जाती है। और दूसरा अपने साथ लेकर क्या जाती है, जो बाप के सामने वो नाज़ो नखरे करती थी वो भी अपने साथ लेकर चली जाती है। नहीं तो अब बेटी रहेगी और नहीं अब कोई नाज़ो नखरे दिखाने वाला रहेगा। और तीसरा जो अपने साथ लेकर जाती है वो बाप की खिदमत, बाप की नौकरी, बाप की खिदमत को वो अपने साथ लेकर चली जाती है। बेटी ही नहीं है तो खिदमत ही कौन करेगा? ये 3 चीज़ें बेटी अपने साथ लेकर चली जाती है। तो बेटी तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, और जो कोई फिर इस अल्लाह ताला की रहमत की नाक़दरी करता है अल्लाह ताला उसको ग़ैज़ो ग़ज़ब की निगाह से देखते हैं। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ताला की 3 रहमतें हैं जिनको लोग कबूल नहीं करते। अगर इंसान इन 3 रहमतों को खुशी से कबूल कर ले तो वो मालो माल हो जाएंगे, अल्लाह ताला उनको गनी कर देगा। वो 3 रहमतें कौन सी हैं? एक तो बेटी, जैसे ही अल्लाह ताला बेटी दे तो उसको खुशी से कबूल करे तो अल्लाह ताला उसको गनी कर देगा। और दूसरा मेहमानों का घर में आना, जब मेहमान घर में आते हैं तो घर वालों को मेहमान का आना पसंद नहीं होता, उससे मुंह बनाते हैं। और तीसरा, जब इंसान को बीमारी आती है, इस बीमारी को भी इंसान कबूल नहीं करता। तो ये 3 रहमतें अल्लाह की ऐसी हैं जिनको बंदा खुशी से कबूल नहीं करता। अगर वो इनको खुशी से कबूल कर ले तो फिर अल्लाह ताला उसको गनी कर देते हैं, मालो माल कर देते हैं। मेरे अजीज़ माँ और बहनों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि जब तक कि उनके घर पर कोई मेहमान ना आ जाता वो उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे।
एक दिन ऐसा हुआ कि कोई मेहमानी नहीं आया और आप इंतजार में बैठे रहे। हजरत इब्राहिम ने खाना नहीं खाया। 2 दिन हुए, फिर तीसरा दिन हुआ कि मेहमानी नहीं आया। जब तीसरा दिन हो गया तो हजरत इब्राहिम निकले। क्यों निकले? मेहमान की तलाश में, मेहमान को ढूंढने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले। तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहीं पर मुझे कोई बंदा, कोई मेहमान नजर आए और मैं उसको पकड़ कर लेकर आ जाऊं। तो रास्ते में एक शख्स मिला। हजरत इब्राहिम बोले कि चलो आप खाना खाइए, आप मेरे साथ खाना खाइए। वो बंदा घर पर आ जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल्दी से दस्तरखान बिछाते हैं और खाना लगाते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करते हैं। वो जो सामने वाला बंदा होता है जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं, वो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना नहीं खाता, बिना बिस्मिल्लाह के ही खाना शुरू कर देता है। हजरत इब्राहिम कहते हैं कि तूने बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ा, बगैर बिस्मिल्लाह के ही खाना खा रहा है। तो बंदा कहता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो आतिशे परस्त हूँ, मैं तो आग का पूजने वाला हूँ, मैं तो आग का पुजारी हूँ। इतना सुनकर हजरत इब्राहिम मुझसे कहते हैं कि चल तू यहाँ से चला जा, अब मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि तू तो आग का पुजारी है, आग की बंदगी करने वाला है, मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा, यहाँ से उठ और चला जा। वो बंदा वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में उठा कर दुआ करते हैं, ए अल्लाह अब तो तू कोई मेहमान भेज दे, 3 दिन से भूखा हूँ, प्यासा हूँ, खाना नहीं खाया। तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं, ए इब्राहिम, ए मेरे खलील, मेहमान तो हमने तुम्हारे घर पे भेजे थे, लेकिन तुमने हमारे मेहमान की कदर ही नहीं की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए अल्लाह, वो तो आतिशे परस्त था, वो तो आग का पूजने वाला था, मैं उसको कैसे खाना खिलाता? वो बिना बिस्मिल्लाह के ही खाना खा रहा था, मैं उसको हरगिज नहीं खिला सकता था। तो अल्लाह ताला ने कहा, ए मेरे इब्राहिम, तूने तो उसको एक दिन खाना नहीं खिलाया, और मैं कितना करीम हूँ, वो आग का पुजारी है, आतिशे परस्त है, मैं तो 80 साल से उसे खाना खिला रहा हूँ, उसके घर वालों को, उसके बीवी बच्चों को खाना खिला रहा हूँ, और तूने तो उसको एक दिन भी खाना नहीं खिलाया। तो मेहमान, चाहे कैसा भी मेहमान हो, अपने मेहमान की कदर करनी चाहिए। हमें इससे ये पता चलता है कि जो हमारे घर पर आए वो मेहमान कैसा भी हो, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इंसान कबूल नहीं करता। मेहमान का आना भी उसको अच्छा नहीं लगता। और हज़रत इब्राहिम की तो ये आदत थी कि वो खाना ही नहीं खाते थे उस वक्त तक, जब तक कि उनके घर पर कोई मेहमान नहीं आता था, कोई मेहमान मौजूद नहीं होता, वो खाना नहीं खाते। और तीसरा घर ये बताया कि जिस घर से अल्लाह ताला नफरत करता है, गज़ो गज़ब की निगाह से देखता है, तीसरा घर कौन सा है? तीसरा घर ये है कि जिस घर में जवान औलाद हो और बूढ़े माँ बाप हो, जवान औलाद के होने के बावजूद भी उन बूढ़े माँ बाप को तकलीफ और परेशानी में मुब्तला किया जाए। वो बूढ़े माँ बाप तकलीफ में हो, परेशानी में हो, और वो जवान औलाद उनका ध्यान ना रखे, उनका ख्याल ना करे, उनकी बीमारी को दूर ना करे, या फिर ऊपर से उनको और ज़्यादा सताए। अल्लाह ताला ऐसे घर वाले को नफरत की निगाह से देखता है, गज़ो गज़ब की निगाह से देखता है। तो ये ऐसे 3 घर हैं जिनसे अल्लाह ताला सख्त नफरत करते हैं, गज़ो गज़ब की निगाह से देखता है। जिस घर में बेटी पैदा होती है वो उसको बोझ समझता है, और दूसरा मेहमान घर पर आता है, मेहमान के आने को घर वाले नापसंद करते हैं, और तीसरा घर जिसमें जवान औलाद हो और बूढ़े माँ बाप को सताया जा रहा हो। इन 3 घरों को अल्लाह ताला नफरत की निगाह से देखते हैं, इनसे नफरत करते हैं।
تو اگر ہمارا گھر بھی ان تینوں میں سے کسی ایک میں شامل تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو آج ہی اس کو ختم کریں۔ اگر ہمارے پاس بوڑھے ماں باپ ہیں تو ہم ان کے عزت و قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعا تو اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر بوڑھے ماں باپ موجود ہیں تو ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔